अस्सलाम वालेकुम। आज का PLSQL सीरीज़ का 8th लेक्चर है, प्रोसीजर्स और फंक्शंस। बेसिकली प्रोसीजर फंक्शंस दोनों डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह टेबल व्यूज़ वगैरह थे, ये भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ना है कि सब प्रोग्राम्स क्या हैं। तो प्रोसीजर्स और फंक्शन सब प्रोग्राम्स ही हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फिर सब प्रोग्राम्स और एनॉनिमस ब्लॉक में क्या फ़र्क होता है। अभी तक हमने PLSQL के अंदर डिक्लेयर बिगिन एंड करके जो ब्लॉक लिखते थे, मैंने बताया था वो एनॉनिमस ब्लॉक होता है, मतलब ऐसा ब्लॉक जिसका कोई नाम नहीं है। तो एक सब प्रोग्राम में और एनॉनिमस ब्लॉक में फ़र्क क्या है, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि एक प्रोसीजर को क्रिएट कैसे किया जाता है और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसको कॉल कैसे किया जाता है, उसको इन्वोक कैसे किया जाता है। इसी तरह से एक फंक्शन है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रोसीजर और फंक्शंस दो अलग-अलग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इन्हीं को हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जी सब प्रोग्राम्स क्या हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया कि सब प्रोग्राम या तो फंक्शन होगा या प्रोसीजर होगा और इसका कोई नाम होगा और ये डेटाबेस में स्टोर होते हैं। बस मेरे ख्याल इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। सब प्रोग्राम, जब भी हम सब प्रोग्राम्स की बात करेंगे PLSQL की, तो या तो हम फंक्शन की बात कर रहे होंगे या प्रोसीजर की बात कर रहे होंगे। उसके बाद हमने अगला टॉपिक ये देखना है कि सब प्रोग्राम्स और एनॉनिमस ब्लॉक में फ़र्क क्या होता है। तो मेरा ख्याल है पहले हम थोड़ा सा सब प्रोग्राम्स को देख लेते हैं। एनॉनिमस ब्लॉक्स तो हमें ऑलरेडी पता भी हैं, लेकिन हम सब प्रोग्राम्स को थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़े से बना के देख लेते हैं। तो हम पहले प्रोसीजर और फंक्शन बनाते हैं, फिर हम इस डिफरेंस को इजीली समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। चलें जी, हम सबसे पहले एक प्रोसीजर बनाते हैं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे आसान काम प्रोसीजर बनाना है, कोई मसला ही नहीं है। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि हेलो वर्ड करता है। PLSQL के अंदर बड़ा आसान है जी। ये मैंने लिखा है जनाब, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ हम लिख दें हेलो वर्ड। ये हमने जनाब लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर किया एंड। अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और ये जी हमारा प्रोग्राम बन गया। ठीक है, इसको अगर हम वैसे, अब ये एक अनोनमस ब्लॉक है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिसका कोई नाम ना हो। यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने कहा जी सेट सर्वर आउटपुट ऑन, हमने लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पेस्ट किया, चलाया, उसने कहा जी हेलो वर्ल्ड, प्रोग्राम बन गया। अब इसको अगर प्रोसीजर बनाना है तो बहुत आसान है। हम सिंपल लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर P1 इज। अब क्रिएट प्रोसीजर तो कीवर्ड हो गया, P1 क्या है, ये प्रोसीजर का नाम है, और इज जो है ये भी आपका सिंटैक्स है। तो अब हम इसको चलाते हैं, सिंटैक्स का पार्ट है, हम इसको चला देते हैं। ले जी हमारा प्रोसीजर बन गया। अब हमें फ़ायदा क्या है, अब हम जब भी इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, हम बस सिंपल एग्जीक्यूट लिखें और P1 लिख दें, बस ये हमारा प्रोसीजर कॉल हो जाएगा। जब भी कॉल करवाना है एग्जीक्यूट P1, अब यहाँ कॉल करा के देखना, ये नहीं जी, मैं लिखता हूँ एग्जीक्यूट P1, ये देखें हेलो वर्ड लिख देगा। दोबारा लिखूंगा फिर हेलो वर्ड लिख देगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, PLSQL ब्लॉक के अंदर हमें पूरा ब्लॉक दोबारा कंपाइल करना पड़ता था, दोबारा रन करना पड़ता था। यहाँ हमने एक ही दफ़ा कंपाइल कर लिया है, बना लिया है, अब हम सिर्फ उसको कॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी सेट ऑफ लाइंस हैं, सिंगल लाइन है या मल्टीपल लाइन है। चलें जी मल्टीपल लाइन कर लेते हैं, हम हेलो वर्ड 1 कर लेते हैं, फिर एक और लिख लेते हैं जी हेलो वर्ड 2। अभी देखो मल्टी, इनको हम अपने बिगिन और एंड के अंदर डाल के इसको हम क्रिएट प्रोसीजर करके उसका एक नाम डाल दें, तो ये हमारा एक स्टोर्ड प्रोग्राम बन जाता है। और इसको हम, अब मैं इसको कहता हूँ जी दोबारा क्रिएट करें, तो वो मुझे कहता है नहीं जी ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उस सिचुएशन में जब ये एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम क्रिएट करें और बाद में आप उसको क्रिएट और रिप्लेस कर लें, उससे क्या होता है कि वो जो क्रिएटेड होता है वो ड्रॉप होता है और दोबारा क्रिएट हो जाता है इसी नाम से। अब हमारे प्रोसीजर का नाम बन गया। अब हम दोबारा यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं जी ये एग्जीक्यूट P1, तो उसने हेलो वर्ड 1 2 3 लिख दिया। जब भी हमें ये लाइनें एग्जीक्यूट करवानी होंगी, हम P1 को कॉल कर लेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने आपको ये बता दिया प्रोसीजर कैसे बनता है और कैसे इन्वोक होता है। यही हमने यहाँ पढ़ा था कि ये प्रोसीजर बनेगा कैसे और हमने इसको इन्वोक कैसे करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे ये चलते हैं। हम कहते हैं क्यों ना एक प्रोसीजर बनाएं जो हमसे पैरामीटर ले, वैल्यू ले। हम
एक पैरामीटर इसमें ले लेते हैं, हम कहते हैं जी एक प्रोसीजर बनाना है जो कि बेसिकली इस प्रोसीजर का नाम P1 नहीं रखते जी, लो जी हम इस प्रोसीजर को ड्रॉप कर देते हैं, हम कहते हैं जी ड्रॉप प्रोसीजर P1। तो जी हमारा प्रोसीजर ड्रॉप हो गया। अब हम एक प्रोसीजर बना रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं रिजल्ट। ये हमने RESULT, ये रिज़ल्ट हमने बना लिया। रिज़ल्ट क्या करेगा, हम अब जब भी प्रोसीजर बनाए तो नेमिंग में प्रॉक डाल दें, ज़रा एक अच्छा लगता है कि जी प्रोसीजर के साथ प्रॉक है, फंक्शन के साथ FUNC है, ट्रिगर के साथ TRIG है। तो एक वैसे ही ज़रा एक नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से अच्छी लगती हैं। अच्छा, समझने में भी आसानी होती है। फर्स्ट टाइम अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको पहले लुक में ही पता चल जाता है। वैसे तो आप यूज़र ऑब्जेक्ट करके देख लेंगे, वो आपको बता देगा ऑब्जेक्ट टाइप से, लेकिन नाम से भी आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये प्रोसीजर है जो क्या करे, हम ये जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हम तीन पैरामीटर डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिक्लेयर नहीं लिखते, डिक्लेयर लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है, उसी की जगह बस हमने डायरेक्ट हमने वेरिएबल डाल देना। ले जी हम सबसे पहला काम करने लगे हैं, एक वेरिएबल लेते हैं फिज़िक्स के नाम से, ये हम कहते हैं नंबर है, इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं 94 मार्क्स लिए हैं जी फिज़िक्स में से आउट ऑफ 100। फिर हम एक ले लेते हैं केमिस्ट्री, इसको भी हम कह देते हैं नंबर, इसमें इसने 86 मार्क्स लिए हैं। और फिर हम कहते हैं जी बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर भी हम कह देते हैं जी इसने 98 नंबर लिए, लाइक बच्चा है। और आखिर में हम कह देते हैं जनाब कि हमने ये तीन वो किए, उसके बाद हमने कहा जी एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल का, इसको हम कह देते हैं नंबर। यहाँ पर हम कह देते हैं V टोटल इज इक्वल टू V फिज़िक्स प्लस V केमिस्ट्री प्लस V बायोलॉजी, ये हमने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं DBMS आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और V टोटल डाल देते हैं। अब इस प्रोसीजर को हम करते हैं कंपाइल। उसने कहा जी इस प्रोसीजर में कोई एरर है, एरर देखना बड़ा आसान होता है, यहाँ F4 करें, ये एरर है, ये आपको दिखाई कहता है जी इस यहाँ जो है ना, ये आपने ये ब्रैकेट जो डाली है इसको ख़त्म करें। ले जी हम इसको दोबारा कंपाइल कर लेते हैं, ये हमारा प्रोसीजर बन गया। इसी प्रोसीजर को प्रॉक रिजल्ट को हम कॉल करने लगे हैं, लो जी यहाँ से कॉल करते हैं प्रॉक एग्जीक्यूट लिख दें या EXEC लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। एग्जीक्यूट क्या नाम था जी, रिज़ल्ट प्रॉक रिज़ल्ट। ये देखिए उसने 278 मार्क्स दे दिए टोटल मार्क्स। अच्छा, अब इस प्रोसीजर का एक फ़ायदा तो हो गया, लेकिन हम कहते हैं भाई अब ज़ाहिर है हर बच्चे के मार्क्स तो इतने नहीं होंगे, किसी बच्चे के नाम मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम मार्क्स जो है ना प्रोसीजर को पास करवा देते हैं। यहाँ तो मार्क्स हार्ड कोड हो जाएंगे, तो पास कैसे होंगे, हम कहते हैं यार क्यों ना एक काम कर लिया जाए, यहाँ पर हम एम्परसेंट डाल देते हैं, हम कहते हैं जी फिज़िक्स, ठीक है, यहाँ पर हम एम्परसेंट डाल देते हैं केमिस्ट्री, और यहाँ हम डाल देते हैं एम्परसेंट बायोलॉजी। चलो जी हमसे, हम कहते हैं हमसे क्यों ना पूछ ले, चलो जी हम चला के देखते हैं। कहता है जी फिजिक्स चलाएं, वो कहता है फिजिक्स के नंबर डालें, मैं कहता हूँ 89, फिर कहता है केमिस्ट्री के डालें, मैं कहता हूँ 88, फिर कहता है बायो का नंबर, मैं कहता हूँ 85। ये मैंने चलाया, जैसे ही चलाया उसने कहा जी आपका प्रोसीजर क्रिएटेड। अब मैं इसको चलाऊँगा, मैं कहता हूँ जी एग्जीक्यूट, बल्कि मैं अब पैरो की करके दोबारा चला लेता हूँ, लेकिन 262 है, दोबारा चलाऊंगा, मुझसे दोबारा नहीं पूछ रहा। इसका मतलब ये है कि उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नंबर हमसे लिए तो उसने स्टोर कर लिया अपने अंदर, उसने वही नंबर पक्के हार्ड कोड कर लिए हैं, अब वो चेंज नहीं हो सकते। तो ये तरीका भी हमारा फेल है। हम कहते हैं क्यों ना कोई ऐसा काम करें कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री के नंबर हम उसको पास करवाएं। चलो जी हम एक काम करते हैं, हम एक पी फिजिक्स का वेरिएबल लेते हैं। ये नेमिंग कन्वेंशन आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम चूँकि मतलब मुझे जैसे 25 एक साल हो गए हैं ऑरिकल के अंदर डेवलपमेंट करते हुए, तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर पैरामीटर है तो आप पी लिखें, वेरिएबल है तो आप वी लिखें, ये एक अच्छी नेमिंग कन्वेंशन होती है। ताकि तो ये पैरामीटर है क्योंकि प्रोसीजर को पास हो रहा है, तो प्रोसीजर को जो पास होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, तो ये हमने नंबर दे दिया। फिर हमने कहा जी फिजिक्स का देना है तो केमिस्ट्री का देना है, ये केमिस्ट्री, मैंने कहा ये भी नंबर है। फिर बायो का नंबर देना है, तो मैंने कहा जी बायो के भी नंबर दे दिए, 4 नंबर दे दिए। उसके बाद हमने कहा जी ये हो गया ख़त्म, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर वी की बजाय हम पी कर लें, ये पैरामीटर हैं। और इन सब को उठाकर हमने टोटल में डलवाया और टोटल को प्रिंट करवा लिया। अब हम चेक करते हैं अब क्या होता है।
नहीं, हमारा प्रोसीजर बन गया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसी तरह से रिजल्ट एग्जीक्यूट करेंगे। अब नंबर पास कर देंगे 87, 76, 85, ये तीन। अब 87 जो है वो मिल जाएगा खुद ब खुद फिजिक्स को, पहला पैरामीटर को, ठीक है, और ये भी हमने बता दिया नंबर है। दूसरा 76 है, 76 भी नंबर है, नंबर डाटा टाइप है, तो ये केमिस्ट्री को मिल जाएगा। तो ये पोजिशनल नोटेशन कहलाती है। पोजिशनल नोटेशन से मुराद क्या है, पहला पैरामीटर, पहली वैल्यू पहले पैरामीटर को, दूसरी वैल्यू दूसरे को, तीसरी वैल्यू तीसरे को। एक नेम्ड नोटेशन भी होती है, हम बाद में देखेंगे। तो ये पोजिशनल नोटेशन है। हम चला के देखते हैं जी क्या होता है। ये जी चला है, उसने कहा जी 248, अगर हम नंबर चेंज कर दें यहाँ पर 95 कर दें तो उसने 258 कर दिया। तो मतलब अब प्रोसीजर हमारा थोड़ा सा काम वाला हो गया कि हमें वो रिज़ल्ट देना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, लेकिन पैरामीटर जहाँ भी पास करें, कर्सर में करें या प्रोसीजर में, यहाँ पर हम विड्थ नहीं दे सकते। अगर हम यहाँ विड्थ देंगे वो हमें एरर देगा। ले जी हम दे के देखते हैं एरर देता है नहीं देता। ये देखें जिसने कहा जी कंपाइल्ड विद कंपाइलेशन एरर, बना तो दिया लेकिन उसने एरर भी दे दिया। एरर क्या है, वो कहता है जी ये सिंबल आपने जो डाला है ना ये मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन जी हम इसको ख़त्म कर देते हैं, दोबारा कंपाइल करते हैं जी, देखें क्या कहता है। कहता है प्रोसीजर क्रिएटेड, ये मैं F2 दबा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा कि हम किस तरीके से प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं। एक चीज़ और है, हम कहते हैं कि क्यों ना ये टोटल जो है ना ये नंबर मैं अंदर कंप्यूट ना करवाऊँ, यहाँ कंप्यूट करवाऊँ, लेकिन बाहर इसको भेज दूँ। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ भेज दूँ जी, मैं यहाँ एक पैरामीटर लेता हूँ पी टोटल आउट और नंबर, और ये वेरिएबल वी की जगह पी कर लेते हैं, और ये वाला जो टोटल वाला है इसको ख़त्म कर देते हैं, और ये DBMS भी ख़त्म कर देते हैं। लो जी अब हम इसको चला के देखते हैं। अच्छा अब एक और जो मज़े की चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताई, ये जो यहाँ मैंने इन नहीं लिखा था जी, ये क्या होता है। ये मैंने इन लिख दिया जी, और यहाँ मैंने एक और इन लिख दिया। पैरामीटर जो हैं वो या तो इन होते हैं या आउट होते हैं या इन आउट होते हैं, इनकी टाइप है, ठीक है। इन कौन से होते हैं, जो अभी तक हमने पढ़े थे ये इन ही थे। आप इन लिखें या ना लिखें एक ही बात है, वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ आता है। अगर आप मेंशन नहीं करते ये इन है, इन का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप वैल्यू इसको पास करवा रहे हैं, तो ये प्रोसीजर के अंदर वैल्यू जा रही है और यहाँ कंप्यूट हो रही है। तो इसी तरह से 76 भी इन है और 95 भी इन है, लेकिन आप देखें टोटल को हमने आउट करवाया हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ वैल्यू कंप्यूट होगी, और ये जो आप पी टोटल की वैल्यू है वो इधर जाएगी और वहाँ मेन इन्वायरमेंट में कॉल हो जाएगी। ले जी मैं पहले इसको बना लेता हूँ, ये ले जी बन गया। अब मैं कहता हूँ एक अनोनिमस ब्लॉक बनाते हैं, मैं डिक्लेयर बिगिन एंड उसी तरीके से मैं कहता हूँ जी यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फिज़िक्स के नाम से, नंबर कर लेते हैं, फिर एक केमिस्ट्री के नाम से इसको भी नंबर कर लेता हूँ, फिर एक बायो के नाम से इसको भी नंबर कर लेता हूँ, फिर एक टोटल के नाम से कर लेते हैं, इसको भी नंबर कर लेते हैं। फिर हम कह देते हैं बिगिन, बिगिन करके हम उस प्रोसीजर को कॉल कराते हैं। प्रोसीजर का नाम है प्रॉक रिजल्ट, और यहाँ पर हम इसको उसी तरीके से एम्परसेंट करवा लेते हैं जी, एम्परसेंट फिज़िक्स, और फिर यहाँ पर एम्परसेंट केमिस्ट्री, फिर एम्परसेंट बायोलॉजी, और यहाँ पर हम तीनों वैल्यूज़ वी फिज़िक्स, वी केमिस्ट्री एंड वी बायो, तीन वेरिएबल्स पास करवाए। चौथा वी टोटल भी है, लेकिन फिज़िक्स की वैल्यू जा रही है, जो हम वैल्यू देंगे तो इनपुट करवाएंगे वो वी फिज़िक्स में सेव होगा। वी फिज़िक्स की वैल्यू यहाँ से इधर इसको मिल जाएगी, केमिस्ट्री की वैल्यू इसको मिल जाएगी, बायो की वैल्यू इसको मिल जाएगी, फिर वो वैल्यू कंप्यूट होगी, टोटल में आएगा। टोटल चूँकि आउट है वो अंदर नहीं लेके जा रहा बल्कि वहाँ से वैल्यू बाहर लेके आएगा वी टोटल में, और वी टोटल में जब वैल्यू आ जाएगी उसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलें जी आउटपुट लाइन प्रिंट करवा के देख लेते हैं वी टोटल को। ये जी हमने प्रिंट करवाई और इसको मैंने यहाँ से एंड कर लिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अगर तो ये सेशन मेरा चल रहा हुआ, एक सेकंड इसको बंद करते हैं जी, ये मैंने बंद किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, मैं दोबारा यहाँ से कनेक्ट किया, मैंने कहा जी सेट सर्वर, आउटपुट ऑन किया,
आउटपुट ऑन करने के बाद मैंने यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दी। उसने कहा जी फिजिक्स का नंबर दे दें, मैंने कहा जी 87, फिर 88, केमिस्ट्री का नंबर ले लिए और बायो का नंबर 99 ले लिए। उसने कहा जी ये 274 जो है ना सेट वेरीफाई ऑफ कर दें, सेट वेरीफाई ऑफ। उससे क्या होगा, ये ओल्ड और न्यू जो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। चलें जी दोबारा चलाते हैं। हम कहते हैं जी 98, 96, 99, ये 3 नंबर दिए। उसने कहा जी 293 हमारे मार्क्स आ गए। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो बताना काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 1 वो ये है कि जी प्रॉक रिज़ल्ट देखें, मैंने इसके साथ एग्जीक्यूट नहीं लिखा। ये जो एग्जीक्यूट लफ्ज़ है ना वो बेसिकली सीक्वल प्लस की कमांड है, ठीक है। टोड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब एक प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर से, बड़ी ख़ास बात बता रहा हूँ, एक प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर से या एक प्रोसीजर को किसी इनॉनिमस ब्लॉक से कॉल करते हैं तो डायरेक्ट बाय नेम कॉल कर लेते हैं और उसको वैल्यूज़ डायरेक्ट इस तरह से पास करवा देते हैं। तो ये भाई तरीका है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ। एक पैरामीटर और भी होता है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि पैरामीटर इन टाइप का होता है, एक होता है पैरामीटर आपका इन भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है। एक तो आउट बता दिया, दो हो गया, तीसरा इन आउट दोनों हो सकते हैं। वैल्यू लेके भी जा सकता है और लेके भी आ सकता है। मिसाल ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, मैं इस एग्जांपल को आपके लिए यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर ये पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये आपके पास मौजूद हो। हमने एक प्रोसीजर बनाया, मैंने एक तो ये लाइन स्पेसिंग कम कर दी, इसको मैंने कलर भी कर दिया, ये प्रोसीजर बनाया और इसको मैंने इन आउट करके यहाँ पर वैल्यूज़ भी दे दी। बाकी वीडियो आपके पास है, आप सिंपल प्रोसीजर भी बना सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको इन आउट की एग्जांपल दूंगा, उसके बाद एक दो चीज़ें और भी बता दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई ये थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रोग्राम में। मैं कहता हूँ भाई ये टोटल मार्क्स नहीं है, ये तो ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो मैं बल्कि मैं टोटल को ही एक और काम में लेके चलते हैं। मैं कहता हूँ जी टोटल जो है ना वो चलें इसको ना एग्जांपल को, टोटल को छोड़े, हम कोई एक और सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं कहता हूँ जी मैं एक प्रोसीजर लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ प्रोसीजर टेस्ट। एक मैंने प्रोसीजर लिया, एक पैरामीटर लिया ए, इसकी डाटा टाइप मैंने रखी नंबर, ठीक है। और मैंने इसको कह दिया ये इन भी है, इन आउट नंबर कर लेते हैं। ये गालबन बीच में स्पेस होती है, नहीं होती है, अभी चेक कर लेते हैं। मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, एक मिनट पहले बगैर स्पेस के डाल के देख लेते हैं। मैंने इज़ किया, बिगिन किया। नॉर्मली कम यूज़ करते हैं इन आउट, इनको अलहदा से यूज़ करते हैं, आउट को अलहदा से, लेकिन यूज़ कर भी लेते हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स क्या है। चलें जी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 10, 100, ठीक है जी। अब हम इसको पहले चला के देख लेते हैं, मेरा ख्याल है इसमें स्पेस होनी चाहिए, नहीं चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाए। कहता है जी आपका सेशन एंड हो गया है। ठीक से मैं यहाँ से सेशन रिकनेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से, एक्चुअली मेरे डेटाबेस का सेशन टाइम बहुत कम है जिस डेटाबेस के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। सेकंड ये, इसको यहाँ से करते हैं कट, नया खोल लेते हैं, इस यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं। कहता है जी यहाँ डालें सेमी कॉलन और यहाँ डालें स्लैश। अब चलाएं जी, ये जी बन गया। अब मैं इस प्रोसीजर का एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ जी एक प्रोग्राम बनाते हैं, डिक्लेयर, डिक्लेयर में लिखता हूँ बिगिन, बिगिन के अंदर मैं लिखता हूँ जी प्रॉक टेस्ट, और इसमें मैं 100 भिजवाता हूँ। और उसके बाद अब मैं जो 100 भिजवाऊँगा
यहाँ पर मैं n लिखूँगा, n नंबर होगा, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, n की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 20, और अब n की वैल्यू 20 है। प्रॉक टेस्ट, इस टेस्ट को 20 वैल्यू पास हुई, इन हुई, और 20 में 100 ऐड हो गया तो 120 हो गई। ये बच्चों के आउट के तौर पे बिहेव हो रहा है। 120 दोबारा ए को मिला, वो वापस एन में आया 120, और उसको हम प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं 120 हुआ है नहीं। DBMS आउटपुट आउटपुट लाइन, और यहाँ पर हम लिखवा लेते हैं एन की वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं एंड, और इसको हम कंपाइल करके देखते हैं जी हमारा प्रोसीजर कंपाइल होता है नहीं होता। लो जी, मुबारक हो, कंपाइल हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। ये भी सेशन हमारा लगता है एक्सपायर हो गया। इसको हम यहाँ से दोबारा सेट सर्वर आउट पुट ऑन किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आए, यहाँ से हमने इसको पेस्ट किया। ये देखें जी 120 हो गया। मैं दोबारा एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ, जिनको समझ नहीं आई वो समझ ले। हमने एक प्रोसीजर बनाया, हमने कहा भी इसमें एक पैरामीटर है जिसका नाम ए है, ये वैल्यू लेके बाहर से अंदर भी लाएगा और अंदर वैल्यू प्रोसेस करके बाहर भी भेजेगा। ये हमने इसकी टाइप कैसे पता चली, ये अंदर भी वैल्यू जा रही है और बाहर भी जा रही है, इसकी डाटा टाइप हमने नंबर दे दी। अच्छा, अब हमने कहा जो भी वैल्यू बाहर से आती है प्रोसीजर के अंदर, उसमें 100 ऐड करके इस वैल्यू को वापस बाहर भेज दो, रिसीव भी करो और वापस भी भेजो। यहाँ हमने वैल्यू बाहर से भेजी 20, ये हमने 20 भेज दी। 20 किसको मिली, ए को मिली। ए में 100 ऐड हो गया, 120 होगी, दोबारा ए को मिली, और ये चूँकि आउट है वो वापस उसने वापस भेज दी। वापस आई, फिर मैं में आ गई, एन में पहले 20 थी, अब 120 हो गया और 120 प्रिंट हो गया। तो ये मैंने आपको इन आउट की एक एग्जांपल दे दी है। ये एग्जांपल भी भाई मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एग्जांपल 2 करके ये मैंने आपके लिए एग्जांपल 2 भी डाल दी। अब मैं इसको लाइन स्पेसिंग कम कर देता हूँ और इसको मैं बोल्ड भी ख़त्म कर। अच्छा, उसके अलावा हम कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू को डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। मिसाल हम कह देते हैं जी डिफ़ॉल्ट 100, ठीक हो गया जी। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं जी डिफ़ॉल्ट 100 से क्या होता है। ये हमारा प्रोसीजर कंपाइल हो गया, इसको हम चेक कर लेते हैं ये एरर क्या दे रहा है। अच्छा, वो कह रहा है जी हाँ, जो इन आउट होता है इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम एक पैरामीटर लें, इन लेयर्स में डिफ़ॉल्ट 100 डाल दें। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। ये जी मेरा, अब इसमें क्या मसला है, एक इसको एरर चेक कर लेते हैं। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ए चूँकि, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया, जो इन पैरामीटर होते हैं वो असाइनमेंट के तौर पे नहीं यूज़ हो सकते। मिसाल ए, इनके अंदर वैल्यू जा रही है, हमने 20 भेज दी, 20 जब यहाँ पर गई है, 20 आ गई अंदर। अब उस 20 को आपने प्रोसेस करवा के आपने प्रिंट करवाना है, जो भी करवाना है, लेकिन ऐसे उसके अंदर वैल्यू दोबारा नहीं इनिशलाइज करवा सकते। आउट में करवा सकते हैं या इन आउट में करवा सकते हैं। खैर, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा जी DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन। मैं इसको आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने डाल दिया। अब मैंने पहले तो इसको कंपाइल करते हैं। ये मैंने कंपाइल किया। अब देखिए, मैं कहता हूँ जी मैंने ये 20 वैल्यू भेजी थी, अभी मैं कोई वैल्यू नहीं भेज रहा। तो क्या होगा, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया एन, एन की वैल्यू चली गई, ए को मिल गई, इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। प्रोसीजर को हमने कॉल तो कर रहे हैं लेकिन हम इसको कोई वैल्यू नहीं भेज रहे, ठीक है। और बल्कि मैं इस प्रोसीजर को डायरेक्ट इस तरह से कॉल कराता हूँ। प्रोसीजर बन गया, मैं लिखता हूँ एग्जीक्यूट, प्रोसीजर का नाम क्या है जी, प्रॉक टेस्ट। ये देखिए उसने 100 वैल्यू प्रिंट करवा दी। मैंने तो उसको कोई, हालांकि मैं उसको पैरामीटर पास करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई प्रोसीजर नहीं पास करवाया। अब करवा लेते हैं जी, मैं 90 भेज देता हूँ। ये देखो उसने 90 प्रिंट करवा दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब हम उसको कोई पैरामीटर पास करेंगे तो वो उस पैरामीटर को ले लेगा, अगर नहीं पास करेंगे तो डिफ़ॉल्ट 100 वैल्यू उठा लेगा। ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मैं आपको बताने लगा था कि डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का क्या फ़ायदा है। हम पैरामीटर्स को, इन पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो ये है मेरे भाई प्रोसीजर के बारे में कुछ बताया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो फंक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर्स में कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने एनॉनिमस ब्लॉक को बाय नाम दे देना है,
क्रिएट प्रोसीजर करके उसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं। 3 तरह के पैरामीटर बताए हैं, इन बताया, आउट बताया, इन आउट बताया। और फिर मैंने आगे उसको ये बताया कि प्रोसीजर को आप इन्वोक कैसे करेंगे। 2 तरीके हैं इन्वोक करने के, एक है किसी प्रोग्राम यूनिट के ज़रिए इन्वोक करना, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जी प्रोसीजर को कैसे इन्वोक करेंगे। 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप किसी प्रोसीजर या अनोनिमस ब्लॉक से अगर इन्वोक करेंगे तो हम उसको डायरेक्ट बाय नाम से, बाय नेम कर लेंगे। और जब अगर हम सीक्वल प्लस से करेंगे, एसक्यूएल प्लस से करेंगे, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एग्जीक्यूट का कीवर्ड लिखेंगे। बस ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसीजर फंक्शन। फंक्शन और प्रोसीजर में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ अब इसी एग्जाम्पल को मैं फंक्शन में करके दिखाता हूँ। चलें जी, हम यहाँ लिखते हैं जी क्रिएट, और बल्कि क्रिएट फंक्शन FUNC, ये फंक्शन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखनी है। क्रिएट फंक्शन, तो यहाँ मैं लिख दिया FUNC, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ रिजल्ट। पहले प्रोसीजर रिजल्ट था, अब फंक्शन रिजल्ट रख लेते हैं। और ये हमसे वेरिएबल ले रहा है, इसमें भी इन पैरामीटर होते हैं, आउट पैरामीटर नहीं होते। तो फंक्शन में हम इस तरह करते हैं, इन पैरामीटर पास करवाते हैं। हम कहते हैं जी एक हमने पैरामीटर पास करवा लिया फिजिक्स का, हमने कहा वो नंबर है। एक करवा लिया केमिस्ट्री का, हमने कहा वो भी नंबर है। लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, इससे पहले ना हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, सिंपल सा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सिंटैक्स किस तरह होता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम कहते हैं क्रिएट फंक्शन F1, ये फंक्शन का नाम है। उसके बाद हमने कहा जी रिटर्न नंबर इज, बस एक फंक्शन बना रहे हैं, उसका नाम F1 रखो और वो नंबर रिटर्न करेगा। तो फंक्शन में जब तक आप ये रिटर्न की क्लास नहीं देंगे और उसकी डाटा टाइप नहीं देंगे कि जो चीज़ रिटर्न हो रही है वो क्या हो रही है, तो फंक्शन इनकम्प्लीट है। ये मस्ट है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और यहाँ पर आप लिख दें जी रिटर्न 100, बस ये फंक्शन बन गया जो 100 रिटर्न करेगा। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक सिंटैक्स बता रहा हूँ, फंक्शन बनाने का सिंपल सिंटैक्स। लें जी, मैं यहाँ से सेशन कनेक्ट करता हूँ। ईजिएस्ट वे है फंक्शन बनाने का। वो कहता है जी नाम ऑलरेडी यूज़ हो रहा है जी, चेक करते हैं जी इसमें क्या था जो पहले यूज़ हो रहा था। कहता है जी आपने बनाया है और ये यूज़ हो रहा है जी। चलें जी, मैं इसको क्रिएट और रिप्लेस कर लेता हूँ जी। यूज़ हो रहा था, चेंज कर दो भाई, ये लिख दिया रिप्लेस। अब इसको चलाते हैं जी, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब फंक्शन चलाने के लिए हमें कोई एग्जीक्यूट से एग्जीक्यूट नहीं लिखने की ज़रूरत। आप ये पहले भी बीसियों दफ़ा बिल्ट इन फंक्शंस कर चुके हैं, राउंड फंक्शन, ट्रंकेट फंक्शन, उसके अलावा लेंथ फंक्शन, उसके अलावा रिप्लेस है, ट्रांसलेट है, सब स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग है, बेशुमार फंक्शन आप कर चुके हैं। तो सेलेक्ट F1 फ्राम डुअल कर दें, लो जी उसने 100 रिटर्न कर दी वैल्यू। बड़ी सिंपल सी बात है। तो फंक्शन बनाने का क्या तरीका है, फंक्शन बनाने का बहुत आसान तरीका है कि आपने फंक्शन का नाम लिखना है, क्रिएट फंक्शन का नाम, और वो उसकी डाटा टाइप क्या है वो आपने बतानी है, तुम्हारा फंक्शन बन जाएगा। मैं सिर्फ आसानी के लिए मैं इसी एग्जांपल को कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ कि फंक्शन किस तरह क्रिएट होते हैं और किस तरह से इन्वोक होते हैं। ये इन्वोक करने का तरीका है, और इन्वोक करने के भी 2 मेथड है। मज़े की बात, दूसरा मेथड भी अभी बता देता हूँ। एक मिनट, पहले मैं इसको ज़रा, ये आपका इन्वोक करने का एक मेथड हो गया। इसको मैं कर देता हूँ नो कलर। एक तो इस तरीके से इन्वोक कर सकते हैं, और दूसरा एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन इन्वोक करने का? इसको इन्वोक करने का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ लिखा डिक्लेयर, बल्कि डायरेक्ट लिख लेते हैं, डिक्लेयर बिगिन, फंक्शन का नाम F1 है। मैं लिख देता हूँ DBMS, बल्कि आसान मैस डाल दें, डिक्लेयर लिखें जी। यहाँ लिखें जी n नंबर, और यहाँ लिख दें n इज इक्वल टू F1, बस ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं एंड। अब अगर इसको हम करके देखें तो क्या है, हम उसको ये कह रहे हैं कि आप एक फंक्शन, एक वेरिएबल लें और फंक्शन को कॉल करवाएं। फंक्शन कॉल करेगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो एन में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एन में स्टोर हो गया, हम कहते हैं जी स्टोर हो गया, प्रिंट भी करवा लें। मैं कह देता हूँ DBMS
आउटपुट डॉट पुट लाइन, और हम क्या देते हैं एन को प्रिंट करवा दें। लो जी, इसके लिए भी हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, DBMS किया है तो हम इसको SQL प्लस में प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। उसने कहा जी आपने सेशन आपका एक्सपायर हो गया, दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं जी। यहाँ हम लिख लेते हैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन, इसको चलाएं जी। ये नहीं, जिसने आपको 100 वैल्यू प्रिंट करवा दी है। अगर यहीं पे आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट चलानी होती तो कैसे चलाते, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर चलाते हैं, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं एक और। अगर ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में होता है तो ऐसे होता है, सेलेक्ट F1 इंटू एन फ्राम डूअर। लो जी, इंटू क्लास अलहदा होगी, फ्राम क्लास अलहदा होगी, एन की वैल्यू प्रिंट करवा दी। एक तरीका ये भी है, यानी कि एक तरीका है कि आप सेलेक्ट के जरिए कॉल करें फंक्शन को, दूसरा एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन करें। ऊपर एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन की एग्जांपल दी हुई है और ये सेलेक्ट की एग्जांपल है। दोनों एग्जांपल्स आपके सामने आ गई हैं। इसको कंपाइल करके सॉरी रन करके चेक कर लेते हैं। ये कॉपी किया और ये रन कर लिया, ये देखें 100 वैल्यू आ गई। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर एक मेथड ये दिया है और दूसरा मेथड, मैं ये दोनों मेथड यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनवोक आ फंक्शन। ये है जी, एक ये मेथड है फ्रॉम क्यूरी, एक ये मेथड है जी, और दूसरा है एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ये दो मेथड है। अच्छा जी, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे ज़रा हम थोड़ा सा लाइन स्पेस डालते हैं। एज अ पार्ट ऑफ फ्रॉम क्यूरी कैसे होगा, एक ये मेथड है सिंपल, इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ, तो भी ज़रा बोल्ड कर लेते हैं। और दूसरा आपके लिए मैं कर लेता हूँ एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, क्यूरी के ज़रिए किया था, इसी को कॉपी करें और यहाँ डाल दें। इसको मैंने सिलेक्ट किया, लाइन स्पेस ख़त्म की, यहाँ पर मैंने डाल दिया ये। अच्छा, एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन की एग्जांपल भी कॉपी कर लेते हैं, वो ये है। नहीं, ये इसलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें, अगर आप फ्यूचर में इसको यूज़ करना चाहें तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यही इसी को फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हुए ये डाल दिया और इसको मैंने कर दिया इस तरह से। इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि आप फंक्शन को किस तरह से इन्वोक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। उस फंक्शन में मैं वही वाली एग्जांपल देता हूँ जो मैंने ऊपर आपको इसकी दी थी कि ये हम एक फंक्शन रिजल्ट बनाते हैं और उसके अंदर पैरामीटर पास करवाते हैं उसी तरीके से जैसे हमने पिछले प्रोसीजर में करवाया था। पिछला प्रोसीजर जो है हमारे पास पड़ा हुआ है जी, ये बिल्कुल पड़ा हुआ है। इसी को जी फंक्शन में चेंज कर लेते हैं, बड़ा आसान है जी। इसी को इसलिए चेंज करने लगा हूँ ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या क्या चेंज करेंगे। लो जी, हमने क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर की जगह लिखें जी फंक्शन, और प्रॉक रिजल्ट की जगह हम फंक रिजल्ट कर लेते हैं FUNC। इसी के अंदर उसी तरह से वैल्यू जाती है। मैंने आपको बताया फंक्शन में आउट पैरामीटर नहीं होता, ये निकाल दें और वैल्यू रिटर्न होगी तो हम लिख देते हैं रिटर्न नंबर इज़। और ये पी टोटल, अब ज़ाहिर हमें ये वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्योंकि पी तो है ही नहीं इसके अंदर। तो वी टोटल एक हमने वेरिएबल ले लिया नंबर, और वी टोटल में सारी वैल्यूज़ जमा करवाई। करवाने के बाद हमने कह दिया रिटर्न वी अंडरस्कोर टोटल। ये वी टोटल नंबर होगा वो रिटर्न में चला जाएगा। इसको हम पहले चला के देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन बनता है नहीं बनता। उसने कहा जी मुबारक हो, बन गया फंक्शन। अब कॉल करवाना है, कॉल करवाना बड़ा आसान है। सेलेक्ट, वही तरीका, रिज़ल्ट या वैल्यूज़ पास करवा दें।
हम कहते हैं 98, 96, 92, ये 3 वेरिएबल पास करवाए, फ्रॉम डुअल करवाया। वो कहता है जी आपका ऑरिकल का सेशन हो गया जी डिस्कनेक्ट। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये लें जी उसने नंबर मुझे दे दिया। अब ये नाम ज़रा डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ इसको आप दे दें एज इसका नेम दे दें। हम कह देते हैं रिज़ल्ट, ये लें जी ये रिज़ल्ट आ गया 286। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक मोटी मोटी एग्जांपल थी। फंक्शंस भी बता दिए, प्रोसीजर्स भी बता दिए। इनके लिए डाटा डिक्शनरी व्यूज़ जो हैं वो यूज़र ऑब्जेक्ट से आप देख सकते हैं। किसी भी फंक्शन का सोर्स निकालना है, बन चुका है तो सोर्स चाहिए। वैसे तो टोड में बड़ा आसान है, आप टोड में बैठे हुए हैं तो F4 करें, ये आपके सामने सोर्स आ जाएगा। लेकिन अगर आप टोड में नहीं बैठे हुए, एसक्यूएल प्लस में बैठे हुए हैं, तो कैसे निकलेगा यूज़र सोर्स? हमारे पास ये पड़ा हुआ है और यहाँ लिख देंगे वेयर नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू फंक रिजल्ट। अब ये देखें कि आपके सामने पूरा सोर्स आ गया। आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख दें। ये हमारे पास एक डाटा डिक्शनरी व्यूज़ जो है वो यूज़र सोर्स है। ये लें जी, आप इसको पूरे को कॉपी करें, नोट पैड में ले जाएं, तो आपके पास ये पूरा प्रोसीजर का उसका आपको पास पूरे का पूरा फंक्शन का मिल जाएगा सोर्स। अच्छा, दूसरा जो डाटा डिक्शनरी व्यूज़ होता है वो यूज़र ऑब्जेक्ट्स होता है। यूज़र ऑब्जेक्ट ये फंक्शन के लिए भी होता है और प्रोसीजर के लिए भी होता है। ये लेंगे स्टैक स्टैटिक फ्रॉम यूज़र ऑब्जेक्ट्स के हमारे इस यूज़र में कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं? तो कहता है बहुत सारे पड़े हुए हैं, 48 पड़े हुए हैं। तो हमारे ज़ाहिर है मैं से कहता हूँ जी तरतीब से शो करवा दें। मैं लिख देता हूँ जी ऑर्डर बाई क्रिएटेड डिसेंडिंग। अभी 3-4 बनाए हैं, सारे सामने आ जाएंगे। कहता है जी 2 फंक्शन बनाए हैं, 2 प्रोसीजर बनाए हैं। फंक्शन एक फंक रिजल्ट बनाया, एक F1 बनाया, एक प्रोसीजर टेस्ट बनाया, प्रॉक टेस्ट प्रॉक रिजल्ट, ये आपने बनाया है प्रोसीजर। तो इस तरीके से हम डाटा डिक्शनरी व्यूज़ के ज़रिए देखें, ये बता रहा है ये वैलिड है। अब अगर किसी फंक्शन में या प्रोसीजर में कोई एरर कर लेते हैं, लें जी इसी में एरर डाल देते हैं एक छोटा सा। मैंने यहाँ से सेमी कॉलन डाला, इसको दोबारा रिकम्पाइल कर दिया और इसको मैंने कंपाइल किया। एक सेकंड, ये जी गुस्सा कर गया। हम इसको ये देखें, अब इसके अंदर एरर आ गया, चेक करके देख सकते हैं। ये एरर आ गया, कहता है जी रिटर्न सिंबल नहीं डाली। अब मैं दोबारा यहाँ पर यूज़र ऑब्जेक्ट करता हूँ ना, तो ये देखें ये इनवैलिड शो कर रहा है। कहता है इसमें एरर आ गया जी। अच्छा जी, अब हम एरर ठीक कर लेते हैं। ये जी हमने एरर ठीक कर लिया, हम इसको दोबारा कंपाइल कर लिया, कंपाइल भी हो गया। वैसे हम एक्सटर्नली भी कंपाइल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं आल्टर फंक्शन, फंक्शन नेम और कंपाइल। तो ये भी एक तरीका है कंपाइल का, फंक्शन अल्टर्ड और ये कंपाइल हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है फंक्शन को कंपाइल करने का, बना हुआ फंक्शन है उसको कंपाइल करना है, दैट्स इट। तो यहाँ तक हो गया। आखिरी जो हमारी चीज़ रह गई, अब हम अगर दोबारा ऊपर जाएं और हम देखें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्विक एक रिव्यू ले लेते हैं। सब प्रोग्राम्स क्या है मैंने आपको बता दिया। सब प्रोग्राम्स और अनोनिमस ब्लॉक में क्या फ़र्क है ये भी मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा जी कि सब प्रोग्राम होता है उसका एक नाम होता है, बिल्कुल होता है। हमने फंक्शन और प्रोसीजर का नाम लिखा था। फिर मैंने कहा कहाँ स्टोर होते हैं, ये डाटाबेस में स्टोर होते हैं। जो डिक्लेयर बिगिन एंड है वो तो कहीं स्टोर नहीं होते। मैंने टोड में बनाया डिक्लेयर बिगिन एंड के ज़रिए प्रोग्राम, ये बने हुए हमारे। मैं जैसे ही टोड बंद करूँगा ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसीजर फंक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होंगे जब तक आप ड्रॉप के ज़रिए इनको ड्रॉप नहीं कर देते, तो ये डाटाबेस में पड़े रहेंगे। फिर मैंने कहा जी इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं पैरामीटर के ज़रिए, इसको हम वैल्यू पास नहीं कर सकते। अभी मैंने आपके सामने बहुत सारे पैरामीटर आप बनाए भी, उनके अंदर वैल्यू भी पास की। ठीक है, एक ही दफ़ा कंपाइल कर देते हैं, कंपाइल हो जाता है। ठीक है, और इसको हमें हर टाइम कंपाइल करना पड़ता है, इसको एवरी टाइम हमें कंपाइल और रन करना पड़ता है यहाँ पे। तो इसका ये तरीका है। लेकिन जो आपका प्रोसीजर या फंक्शन होता है वो वन टाइम कंपाइल हो जाता है। तो ये मैंने आपको ये चीज़ लिखी। फिर मैंने लिखा फंक्शन एक हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। हमने वैल्यू रिटर्न भी की आपके सामने, लेकिन जो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता। फिर मैंने कहा प्रोसीजर रिटर्न तो नहीं करता, लेकिन उसके अंदर एक आउट पैरामीटर होता है या इन आउट पैरामीटर होता है, वो मैंने आपको चीज़ बताई। तो ये मैंने आपको फ़र्क बताया था सब प्रोग्राम्स के अंदर और एनॉनमस ब्लॉक के अंदर। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी, मैंने आपको प्रोसीजर बना के दिखाया, मैंने आपको फंक्शन बना के दिखाया, फिर मैंने आपको फंक्शन इन्वोक करके दिखाया। प्रोसीजर को कैसे इन्वोक करते हैं उसको भी 2 तरीक़ों से इन्वोक करते हैं,
एग्जीक्यूट कमांड के ज़रिए, या उसको आप प्रोग्राम यूनिट से कॉल करें तो डायरेक्ट बाय नेम उसको कॉल कर सकते हैं। आखिरी बात जो है जो हम इसमें बताने जा रहे हैं, फंक्शन और प्रोसीजर में फ़र्क क्या है, मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको बातों बातों में हर चीज़ बता दी है, लेकिन चले बता देता हूँ कि भाई प्रोसीजर जो होता है ये PL/SQL का ब्लॉक होता है, फंक्शन भी PL/SQL का ब्लॉक होता है, इसको भी नाम दिया जाता है, इसको भी नाम दिया जाता है। ये भी एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है और ये भी एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, इसके अंदर मस्ट होती है। प्रोसीजर ये मैंने बता दिया, प्रोसीजर में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होती है। उसके बाद बता दिया कि जी ये अगर एक ही तरह का कोड है या कोई रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करवाना है तो फिर आप प्रोसीजर बना लेते हैं। मिसाल आप पे रोल का एक प्रोसीजर बना देंगे, हर मंथ आप उस प्रोसीजर को चलाएंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रोसेस हो जाएगी। फंक्शंस जो होते हैं ये कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, आपने कोई वैल्यू कंप्यूट करवानी है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, तो उसके लिए नॉर्मली हम फंक्शंस यूज़ करते हैं।